हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग पर्सनैलिटी टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 39 है। इससे पहले का जितना भी क्लास है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्लास के अंदर हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी के अंदर डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास के अंदर हम लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फिजिकल एंड जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी ह्यूमन का प्रत्येक स्टेज का डेवलपमेंट के अंदर जो है फिजिकल और जियोग्राफिकल कंडीशन जो है इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द टाइप्स ऑफ होम एटमॉस्फेयर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कंडीशन, टाइप्स ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी और सोसाइटी एक्सेट्रा आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट विच इफेक्ट द पर्सनैलिटी के अंदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि होम का एटमॉस्फेयर, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, स्कूल का टाइप कैसा है, कम्युनिटी कैसा है, सोसाइटी कैसा है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आइए डिस्कस करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ होम एंड फैमिली ऑन पर्सनैलिटी। यानी घर परिवार का और फैमिली का क्या रोल होता है पर्सनैलिटी के अंदर। बिसाइड द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इन द फैमिली इज ग्रेटली इन्फ्लुएंसिंग। यानी फैमिली का एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है, पेरेंटिंग पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के अंदर। A peaceful and loving atmosphere result in the children being orderly, love pleasing and very affectionate and develop mature and pleasant personality। यानी जिसका घर का पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, उसका जो है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा तरह से होगा, बहुत मैच्योर तरीका से होगा, लविंग होगा, इफेक्शनेट होगा। वेयर एज द इन फैमिली वेयर देयर इज टेंशन। मान लीजिए कोई ऐसा फैमिली है जहाँ पे एकदम टेंशन है, क्वारलिंग हो रहा है, वहाँ पे जो है बच्चे जो है इनसिक्योरिटी फील करेंगे, इन्फीरियरिटी फील करेंगे, उनका इमोशनल डेवलपमेंट जो है अच्छी तरह से नहीं होगा। Rigid atmosphere, deprivation, autocratic style of living, absence of affections, sympathy, effect adversely, and the child often turns a criminal। कोई चाइल्ड जो है क्रिमिनल क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनका फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं होता है, फैमिली के अंदर हमेशा झगड़ा होते रहता है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलता है, लव और इफेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए कुछ बच्चे जो है क्रिमिनल के अंदर जो है टर्न हो जाते हैं। Thus, the child personality is a creation of family and its development is fully dependent upon the child parents and the child himself at the home। यानी चाइल्ड का पेरेंट कैसा है उसके ऊपर चिल्ड्रन का पर्सनैलिटी बहुत हद तक डिपेंड ज़्यादा करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल ऑन पर्सनैलिटी। स्कूल का क्या रोल है पर्सनैलिटी के अंदर चाइल्ड का। स्कूल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोल्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द चाइल्ड लाइफ इज स्पेंट इन द स्कूल। यानी चाइल्ड का मैक्सिमम टाइम जो है स्कूल के अंदर ही पार होता है, इसलिए स्कूल का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के अंदर। इन स्कूल द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर, क्लास फेलोज एंड प्लेमेट्स, the richness of the curriculum, co-curricular activity, method of teaching, nature of school organization and discipline that prevails etc. are affecting the child personality। यानी स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर का बिहेवियर कैसा है, उसका क्लास का फेलोज का बिहेवियर कैसा है, प्लेमेट्स कैसे हैं, करिकुलम कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटी हो रहा है या नहीं, मेथड ऑफ टीचिंग किस प्रकार का हो रहा है, स्कूल का नेचर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिसिप्लिन है या नहीं है, ये सब जो है चाइल्ड का पर्सनैलिटी बहुत हद तक प्रभावित करता है, ठीक है। द चाइल्ड टेंड्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द टीचर एंड ट्राई टू इमिटेट हिज वे एंड मैनर। आप सभी लोग देखे होंगे जैसा टीचर करते हैं वैसा बच्चे भी धीरे धीरे इमिटेट करते हैं, यानी टीचर को देख के बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो टीचर का मैनर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। दाज ए गुड टीचर एंड congenial atmosphere in the institution develop the child educationally and mentally and help in formulating balanced personality development, otherwise an unethical behavior could have been found out with the children। यानी टीचर का बिहेवियर अच्छा होना, टीचर का एटमॉस्फेयर अच्छा कंडीशन देना बच्चे को और बैलेंस पर्सनैलिटी रखना, ठीक है, ये बच्चे को अनइथिकल बिहेवियर करने से जो है रोक सकता है और बच्चे जो है अच्छी तरह से उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। यानी स्कूल का भी बहुत ज़्यादा रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, आप सभी लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड पर्सनैलिटी। बच्चे का जो है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के अंदर सोसाइटी का क्या रोल है। इन सोसाइटी ईच इंडिविजुअल्स हैज सम पेक्यूलियर स्टेटस एंड रोल कॉरस्पॉन्डिंग टू हिम। सोसाइटी में इंडिविजुअल का बहुत पेक्यूलियर स्टेटस होता है और सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है चिल्ड्रन का डेवलपमेंट के अंदर। इट इज़ फाउंडेड द सोसाइटी कंट्रोल एक्साइज बाय ट्रेडिशन। सोसाइटी के अंदर किस प्रकार का ट्रेडिशन है, क्या सोसाइटी मिथ किसी चीज़ का फॉलो करते हैं, नहीं कस्टम क्या फॉलो करते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा चाइल्ड का लाइफ स्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। द इंडिविजुअल हैज़ टू फॉलो रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स एंड लॉ टू गवर्न द इंडिविजुअल। और जो भी इंडिविजुअल होता है उस सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, इसलिए सोसाइटी किस प्रकार बिहेव करता है, किस प्रकार का रूल्स नॉर्म्स है
वो जो है चाइल्ड का डेवलपमेंट के अंदर, उसका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। द सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस इवन द वे एंड एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, यानी चिल्ड्रन का एटीट्यूड और वे ऑफ लिविंग जो है ये सोशल नॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दिस अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस इस पर्सनैलिटी, और ये जो है बहुत हद तक उसका पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। तो फाइनली बोल सकते हैं सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा रोल है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल और मेंटल फैक्टर के बारे में। द साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक मोटिव्स, इंटरेस्ट। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर क्या क्या आएगा? मोटिव्स, इंटरेस्ट आएगा, एटीट्यूड आएगा, कैरेक्टर आएगा, थिंकिंग आएगा, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, हैबिट, मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा, ये सब जो है साइकोलॉजिकल और मेंटल फैक्टर के अंदर आएगा। डेवलप बाय इंडिविजुअल ऑल्सो इफेक्ट द पर्सनैलिटी, ये सब भी जो है पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। ठीक है, किस प्रकार का इंटेलिजेंस है बच्चा का, थिंकिंग कैसा है, हैबिट कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसा है, ये सब भी प्रभावित करता है पर्सनैलिटी का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चरल डिटरमिनेंट के बारे में। एवरी सोसाइटी इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स कल्चरल हेरिटेज विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सोशल हेरिडिटी। सोशल हेरिडिटी के रूप में जो है जनरेशन से जनरेशन जो है कल्चरल हेरिटेज जो है पास ऑन होता है प्रत्येक सोसाइटी के अंदर। दस पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज ग्रेजुअली शेप बाय द कल्चर, इसलिए चाइल्ड का पर्सनैलिटी के अंदर कल्चर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। किसी भी इंडिविजुअल का किस कल्चर के अंदर उसका जन्म हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका पर्सनैलिटी निर्भर करता है। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, कल्चर जो है एक जीने का एक तरीका भी है। इनफैक्ट दैट वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ हिज कल्चर ओवर हिज पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किस कल्चर का कोई एक व्यक्ति है उसके बेसिस पे हम लोग किसी पर्सन को एक पर्सन से डिस्टिंग्विश भी कर पाते हैं। ठीक है, तो कल्चर का भी बहुत ज़्यादा रोल है। Thus, the attributes and values practiced in the culture have a great effect on the personality development of its member। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं पर्सनैलिटी का जो है कल्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और कल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी इज सम थिंग्स यूनिक एंड स्पेसिफिक, पर्सनैलिटी जो है कुछ यूनिक होता है, कुछ स्पेसिफिक होता है। एवरी वन ऑफ आस इज यूनिक पर्सन एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, हम जो है सभी एक दूसरे से क्या है अलग है, सब एक दूसरे से क्या है यूनिक है। तो ये याद रखना है सबसे पहला इसका फीचर्स और करेक्टर्स है। पर्सनैलिटी इज डायनेमिक एंड मूविंग फोर्स, पर्सनैलिटी जो है ये हमेशा चेंज होता रहता है और एक मूविंग फोर्स है। इट इज़ नेवर फिक्स एंड रिजिड, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी इज अ सम टोटल ऑफ वेरियस ह्यूमन क्वालिटी, पर्सनैलिटी जो है सब वेरियस क्वालिटी को मिला के जो है पर्सनैलिटी कहा जाता है। सम टोटल इसलिए इसको माना जाता है। इट इंक्लूड ऑल द बिहेवियरल पैटर्न, जितना भी बिहेवियरल पैटर्न है सबको मिला के पर्सनैलिटी कहा जाता है, जिसके अंदर कॉग्निटिव, कोनेटिव, इफेक्टिव ये सब जो है आ जाता है। पर्सनैलिटी हैज़ ए स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी का भी जो है एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनर और आउटर दोनों क्वालिटी होता है इसका। इट इज़ नॉट मेयर फिजिकल अपीयरेंस बट इज स्टडी ऑफ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसके अंदर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, इसके अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल सभी आ जाता है। ये जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है पर्सनैलिटी, तो ये भी याद रखना है। पर्सनैलिटी एग्जिबिट सेल्फ कॉन्शियसनेस एज वन ऑफ इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी का सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो याद रखना है। लर्निंग एंड इक्वेशन ऑफ एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, लर्निंग और इक्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा जो है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के अंदर, पर्सनैलिटी का ग्रोथ के अंदर प्रभावित करता है, तो ये भी एक कैरेक्टर बन जाएगा। इट कैन बी डिस्क्राइब एंड मेजर, पर्सनैलिटी को हम लोग डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और इसको मेजर भी कर सकते हैं, तो एक कैरेक्टर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये 10 कैरेक्टर हम लोग डिस्कस किए, पर्सनैलिटी का फीचर्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।